नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को ये बोला गया है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी और सी की जो कार्य क्षमता है उसकी आधी है, ये आप लोगों को बोला गया है। तो यहाँ पर ए की जो कार्य क्षमता है वो बी और सी का जो कार्य क्षमता है उसकी आधी है। बी और सी की जो कार्य क्षमता है उसकी आधी है। तो यहाँ पर बी और सी की अगर कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को बोला गया है आगे क्वेश्चन में कि यदि तथा बी और सी की कार्य क्षमताएँ 5:4 में है, बी और सी की कार्य क्षमताएँ 5:4 में है, 5:4 में है। तो पूछा गया है 5:4 में है, तो यदि तीनों मिलकर काम करें तो 120 दिनों में काम समाप्त करें तो अकेले सी काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिएगा आप लोगों का बी और सी की कार्य क्षमता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका 5 है तो इसका 4 है, तो यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो 5 और 4 9 हो गया। और ए की कार्य क्षमता कितना है, बी और सी की आधी। तो इसका अगर 9 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए की कार्य क्षमता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बटा में आ गया, तो जब भी बटा में आता है तो क्या करते हैं, सभी में 2 से गुना करना पड़ता है। तो सभी में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10:4, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8:9। तो यहाँ पर आ गया क्या कि बी की कार्य क्षमता 10 है, सी की कार्य क्षमता 8 है और ए की कार्य क्षमता कितना है, 9 है। ये आप लोग को पता चल गया। अब देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि बी और सी की कार्य क्षमता मिलाकर कितना हो रहा है, 10 और 8 18, और ए की कार्य क्षमता कितना हो रहा है, 9। जो आप लोग को क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की कार्य क्षमता आधा होना चाहिए, तो ए की कार्य क्षमता आधा हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो 120 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो अगर तीनों मिलकर काम करें तो 120 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो 120 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, तो देखिए बी 10 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, सी एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है और ए एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। यानी कि टोटल यहाँ पर तीनों मिलकर काम करें तो 27 यूनिट काम कर सकता है, 27 यूनिट काम कर सकता है। और यहाँ पर आप लोग को क्या बोला गया कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 120 दिनों में काम समाप्त होता है, 120 दिनों में काम समाप्त होता है। और ए तीनों मिलकर एक दिन में 27 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो यहाँ से गुना कर दीजिए 120 × 27। अब आगे देखिए क्या पूछा है, आगे पूछा है कि अकेले सी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अकेले सी, तो सी के धरे तो यहाँ पर 8, यानी कि अकेले सी एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल इतना यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो यहाँ पर 8 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 8 से भाग देने पर आप लोगों का जो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से भाग दीजिएगा 8 से, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 15×8 = 20 से, 15×8 = 20 से। और यहाँ पर आप लोगों को 15 × 27 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि सी के द्वारा सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 × 27 करने पर आप लोग को पता चल जाएगा। 15 × 27 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 405 दिन। कितना आ जाएगा, 405 दिन यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 405 दिन, यानी कि अगर सी उस काम को करेगा तो 405 दिनों का समय लेगा। धन्यवाद।